हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पीएम मोदी चाइना विजिट। चीन की ये तस्वीर आपको चौंका देगी। मिलिए हिंदी बोलने वाली चीनी पत्रकार अंजलि से। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले एक और चीज़ बताता हूँ। जितने भी चाइनीज़ लोग होते हैं उनका नॉर्मली मल्टीपल नेम्स होते हैं। एक नेम होता है इंग्लिश नेम, कि वो इंग्लिश नेम है, तो उसी हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट नेम होते हैं। ये मत सोच लीजिए कि उनका एक्चुअल नाम वो है। नो, दे आर सेइंग कि अगर आप अंग्रेजी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो उसका एक नाम है, चाइनीज़ में करें तो ओरिजिनल नाम है, किसी और लैंग्वेज करें तो कोई और नाम है। तो उस तरीके से उन्होंने किया हुआ है। TV9 की टीम इस वक्त एसजीओ मीडिया सेंटर में मौजूद है और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई चीन की एक पत्रकार से। वो खुद आपके अपने बारे में बताएंगी और फिर आपको भी लगेगा कि वो क्यों खास हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा हिंदी नाम अंजलि है। नमस्ते। वही बोला ना उसने, नमस्ते। हिंदी नाम। तो आप कहाँ से की रहने वाली हैं? मैं बीजिंग से हूँ और मैं चाइना मीडिया ग्रुप की हिंदी सेवा में से हूँ। अच्छा, तो आपने हिंदी कब सीखी? ये तो बहुत लंबे समय हो गया है, लगर उसने मतलब मीडिया में उनका जो हिंदी का चैनल है Correct. उसमें ये काम करती है और उसके लिए उसने हिंदी सीखी है। सो इसके प्रोफेशन की वजह से ही है। She knows it, yeah. पर मैं ये सोच रही हूँ कि चाइना ने कितना हर वर्ल्ड के अंदर अपनी साइड की न्यूज़ डालने के लिए वो उसने अपने लोगों को खुद के, हम लोग तो कोशिश करते कोई बाहर का ही मिल जाए अगर वो लैंग्वेज नहीं होती, वो अपने ही लोगों को वो लैंग्वेज सिखवा, उस कंट्री की लैंग्वेज सिखाकर उनके न्यूज़ जो है अपनी खुद की उसमें डालते हैं। दैट इज़ अमेजिंग। और फिर हम कहते हैं ना कि भैया ये लोग इतना प्रोपोगेंडा कैसे फैला पा रहे हैं, कुछ को देख लो कि उन्होंने कितना अच्छा सेटअप किया हुआ है। आप बताइए कि इंडिया आप में बताओ। कौन सी ऐसी एजेंसी है, इंडियन एजेंसी जिसमें एक चाइनीज चाइनीज, डिपार्टमेंट हो हाँ, और उसमें लेडी चैनल। चाइनीज बोलती हो, इंडियन हो जो चाइनीज बोल रही हो इंडियन और चैनल। और वो न्यूज़ बना के चाइना के लिए बना के वो करी हो, क्योंकि ये तो इंडियन ऑडियंस हाँ, के लिए बना रहे हैं correct, हिंदी में। yeah. तो ये भी तो देखो। मैं बताऊंगी तो शायद आप बोलेंगे कि इतने लंबे समय तक हिंदी सीखी फिर भी इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, आपकी हिंदी बहुत बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि मैं तो बस चीन के केवल 2 शब्द जानता हूँ, नी हाओ एंड शीशे, मतलब नमस्ते और शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा, हाँ, लेकिन आप तो हिंदी बहुत धारा प्रवाह बोलती हैं। तो हिंदी बोलने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा? हिंदी सीखने के बाद तो हिंदी मुझे और भारतीय दोस्तों के साथ भारतीय दोस्तों के और नज़दीक ले आई है। तो मैं सीधी भारतीय दोस्तों के साथ बातचीत कर सकती हूँ। तो इस तरह से तो हमारे एक दूसरे के गलत फहमियाँ भी दूर हो जाएंगी। आपको लगता है कि भारत और चीन के रिश्ते में बहुत बार जो गलतफहमियां हैं वो भाषा की वजह से है? ये भाषा की वजह नहीं है, लेकिन अगर हम हिंदी आती है या अगर आप चाइनीज़ आती है तो हम और बेहतर से समझ सकते हैं। तो आज जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, तो एक चीनी पत्रकार के नाते आप इस मीटिंग को किस रूप में देखती हैं? ये तो एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये तो मोदी जी के 7 सालों के बाद फिर एक बार चीन की यात्रा की। ये तो हमारे लिए एक बहुत चीन भारत संबंध सुधारना का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो पीछे ये तो रोबोट आ रहा हमारी है। शायद साझा रणनीति की ज़रूरत भी है, क्योंकि हम दोनों तो पड़ोसी देश हैं और इस दुनिया की बड़ी प्रमुख विकासशील देश है और बहुत महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं है। तो अगर हम दोनों एक साथ हाथ मिलाकर काम करते हैं तो ज़रूर इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हो जाएंगे। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों ऐसा होता है कि भारत और चीन के बीच एक्साइटेड में की तनाव पूछूं? हो जाते हैं? आप क्या देखती हैं एक पत्रकार होने के नाते, जो हिंदी जानती हैं, भारत को समझती हैं? वो समझ लो है, ये मैं कैसे बता सकती हूँ? देखा, फंस गई चलिए, ना। मैं समझता हूँ आप चीनी पत्रकार हैं, फंस गई। तो कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक चीनी व्यक्ति या एक चीनी लोग, चीनी पत्रकार भारत को किस नज़र से देखता है? भारत तो हमारे पड़ोसी देश है और हम दोनों ये तो प्राचीन सभ्यताओं देश है और हमारे रिश्ते तो बहुत लंबे समय तक जारी रहते हैं। जैसे थांग राजवंश में xuanzang भी भारत गए और हम बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहिए।
तो चीनी लोग भारतीय संस्कृति को बहुत पसंद है, बॉलीवुड डांस, यहाँ जैसे ये सुंदर कपड़े, साड़ी और इंडिया के बहुत स्वादिष्ट खाना भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन शायद पिछले 5 सालों से क्योंकि वीज़ा की समस्या है तो हम वहाँ खुद नहीं जा सकते हैं। अभी तो वीज़ा खोल गया है और हमारा सिटी उड़ान भी शुरू होने वाला है, तो हम खुद वहाँ जाकर खुद देख सकते हैं। तो आप बहुत खुश हैं इस बात से कि अब ये दोनों देश एक दूसरे को वीज़ा देंगे और सीधी उड़ान शुरू होगी, यानी डायरेक्ट फ्लाइट होगी, तो आप आसानी से जा सकेंगी और फिर भारत घूम सकेंगी। हाँ, ये तो पिछली बार जब मैं भारत गई तो ये 5 साल से पहले की पुरानी बात थी। अब तो मैं हर दिन वहाँ जाना चाहती हूँ, वहाँ खुद देखना चाहती हूँ और वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं क्योंकि मुझे भी भारतीय संस्कृति से बहुत आकर्षित हूँ, तो मैं अक्सर बोलती हूँ कि मेरा अभी साड़ी ख़त्म होने वाली है, कुछ नई साड़ी लेना है, तो मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। आप साड़ी लेने के लिए भारत जाना चाहती हैं? यहाँ खूब का अनुभव करने के लिए। अच्छा, तो इस बीच में मुझे एक बात, आप कितनी बार भारत गई हैं? मैं तो पहले नई दिल्ली में 1 साल के लिए रहती भी ओह। थी, टीयू में हिंदी सीखती थी और इसके हिंदी बाद मीडियम में ही सीखी? हर साल कम से कम 1 या 2 बार वहाँ जाती थी, लेकिन फिर 5 साल से नहीं गई। बंद जो हो फिर गया। 5 साल पहले 2020 में गलवान, जो इंडिया चाइना के बॉर्डर पर इंडियन टेरिटरी है, न्यूज़ वहाँ वाली है, पर पूछो दोनों इससे। सैनिकों के बीच लड़ाई हो गई और उसके बाद टेंशन हो गया, तो अब वो टेंशन खत्म हो गया है। खत्म हो गया सब। अभी तो सुधार हो रहा है ना, जैसे इस साल तो चीन और भारत इसके मुद्दों पर कई बार संवाद हुए हैं, तो शायद अभी दूर हो जाएगा ये सभी समस्या। आपको क्या लगता है कि भारत और चीन के बीच में अगर समस्या सारी दूर हो जाएगी तो क्या क्या फायदे होंगे? जैसे महात्मा गांधी जी भी कहा था कि एकता से तो शक्ति है, अगर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ज़रूर चमकदार भी दे सकते हैं। जैसे भारत में भी एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, वसुधैव कुटुम्बकम, तो उम्मीद है कि भविष्य में हम सभी एक परिवार है और हिंदी चीनी भाई भाई। क्या बात है, आपकी हिंदी और फिर वसुधैव कुटुंबकम का जितने अच्छे से आपने चलो, positivity अभी उच्चारण अच्छी है। किया, वो ये तो ठीक है, काबिले पर मैं तारीफ है। असली मुझे नहीं तो जो लगता है बैक कि में मैं तो वो चीन के सोच किसी रही भी हूँ। इस तरह के शब्द का जो अच्छा, है very उच्चारण nice। कर पाऊंगा। जैसे कि आपका चीनी नाम क्या है? चांग xiao। चोंग शाओ, मैंने ठीक से बोल दिया? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है। तो लेकिन फिर वही बात आती है कि जो असली मुद्दे की बात है, उस मामले में क्या चीन के लोग और चीन की सरकार भारत को लेकर एक जैसा सोचती है, या फिर ऐसा है कि सरकार के स्तर पर अंतर है लेकिन चीन के लोग भारत से बहुत प्यार करते हैं? मेरे ख्याल से तो चीनी सरकार भी हम एक दूसरे से सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि हम चीन और भारत के व्यापारिक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार भी है। इससे पहले तो शायद हर साल कम से कम 100 अरब डॉलर का ये व्यापार करते हैं, तो बाद में हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा सहयोग की बहुत संभावनाएं भी है, तो इसलिए बोल रही शायद है? सरकार भी वो हमारी trade ये ties हैं, कह इच्छा रही है हम एक दूसरे से सहयोग करना। यह हमारा Trade ties हैं, एकमात्र रास्ता है सहयोग और एकता। आप भारत के बारे में इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, हिंदी इतनी अच्छी बोलती हैं, भारत की संस्कृति से आप इतना प्यार करती हैं, भारत के पहनावे खान पान से इतना प्यार करती हैं, कभी आपको मौका मिले कि भारत और चीन में से कहीं एक बसना हो, तब क्या करेंगे आप? चाइना और क्या क्वेश्चन पूछा भाई? नहीं बोलेगी। कोई नहीं, यही सबसे अरे अच्छी मेरे बात को है पता है। कि आप एक चीनी पत्रकार हैं, आप चीन पक्के की हैं, हैं। आपको चीन से भी उतना ही प्यार है, भारत course। को लेकर आपको इतना आकर्षण है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए ये दुविधा आपके मन में है कि चीन अच्छा है या भारत अच्छा है। दोनों अच्छे हैं और जाहिर है कि आप चीनी हैं और भारत को प्यार करती हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम TV9 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा जन्मदिन तो चाइना में हुई है, लेकिन नहीं, मेरा जन्म तो चाइना में हुआ, लेकिन भारत तो मेरा दूसरा घर है, इसलिए मैं दोनों को प्यार करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। वो लड़की बोल प्यारा रही थी, पर चाइना का सुन के, शी जिनपिंग को सुन के सोच के, इसलिए ये सिर्फ एज एन इंडिविजुअल का थॉट सुन के ही ठीक लगता है। ये मत सोचना कि पूरा शी जिनपिंग और पूरा जो चाइना है। एंड खासकर ये याद रखो कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट योर दिस। और वहाँ पे बल्कि कुछ हद तक बच्चों के फ्यूचर्स भी डिसाइड होते हैं, कौन किस फील्ड में जाएगा, क्या करेगा।
और कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हो कि कुछ ऐसी एक टीम बनाई जाए जिससे चाइना को ऐसे दिखाया जाए कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स देखिए करना बहुत अच्छी चाहते बात है। हैं। सिमिलरली एग्जांपल्स होने चाहिए इंडिया में जहाँ हमें पे ऐसे हम करना चाइनीज बोलते हैं and, न्यूज़ बनाते न्यूज़ हैं बनाते हैं। और वहाँ से चाइनीज़ को दिखाएं, खाली चाइना ही नहीं, बाकी दूसरी कंट्रीज के लिए भी इसी मगर तरह से उनको वो ये लैंग्वेज true सिखा है, के जो मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं जो चाइना में गए थे जिनको फ्लुएंट चाइनीज आती है। कहाँ से मेरे को गए? ट्रैवलर यूट्यूब में ब्लॉगर्स देखे थे जो ट्रैवल करते थे। दे वन गाय न्यू चाइनीज एक्चुअली, अच्छा, जो वहाँ पे जाके घूमने के स्टूडेंट लिए जो गए। गया था जो चाइनीज पढ़ता है इंडियन वहाँ पे, था। इंडियन था। अच्छा, वेरी नाइस। तो ऐसे हमारे पास जर्नलिस्ट भी होने चाहिए और चैनल्स होने चाहिए स्पेशली, जैसे इन्होंने हिंदी चैनल बनाया हुआ है वैसे ही हमारा चाइनीज चैनल होना चाहिए जो कवर करे न्यूज़। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।